क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स पे से करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो क्या है बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स, बुक में क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी जो एथिकल बिहेवियर है उसको लेके टॉप मैनेजर्स जो हैं कमिटेड होने चाहिए। यानी उनको पहले सोचना है कि नहीं, हमें तो एथिकली ही बिहेव करना है, हमें अच्छे से ही अपना बिजनेस रन करना है, फेयर तरीके से ही करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड्स एथिकली अपराइट बिहेवियर। सो जो टॉप मैनेजमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने वाला कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। वही बोलते हैं कि भाई हमें एथिकल बिहेवियर रखना है। जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा तब तक नीचे से वाले जो लोग हैं, यानी जो लोअर लेवल के लोग हैं, वो कैसे उस चीज़ को फॉलो करेंगे, है ना। ऊपर से प्रेशर आना ज़रूरी है। टू अचीव रिजल्ट्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO and the other higher level managers need to be openly and strongly committed to ethical conduct. सो अगर आप चाहते हैं आपको रिजल्ट्स मिले, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हो जाए, तो इसके लिए चाहे CEO हो, चाहे और हायर लेवल मैनेजर्स यानी टॉप लेवल मैनेजर्स हो, उन सबको जो है कमिटेड होना है कि हमें एथिकल बिहेवियर ही फॉलो करना है। उन सबको पहले खुद ही स्ट्रॉन्ग डिटरमिन होना है। They must give continuous leadership for developing and upholding the values of the organization. So continuously उनको एज अ लीडर गाइड करना है अपने सारे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को। सो उनको हमेशा गाइड करते रहना है भाई कि हमें जो है अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करना है, अपने जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, इन सब को फॉलो करना है, एथिकली ही बिहेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। कोड पब्लिकेशन का मतलब है एक कोड, यहाँ पे वर्ड में बताऊँगी अभी नीचे कोड का मतलब क्या इधर बोल रखा है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एंटरप्राइजेज विद इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम्स टू डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी एंटरप्राइजेज भाई चाहते हैं कि इफेक्टिवली एथिकल बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं एथिकली बिहेव करें, इसके लिए उन्हें क्या करना है, इनको को प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट डिफाइन करना है। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट से इधर मतलब है अपने प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज़, एथिकल बिहेवियर। बेसिकली इन शब्दों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह, कि ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कैसे डिफ़ाइन करनी है, रिटन डॉक्यूमेंट्स में, यानी लिखित में प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि हमारा बिहेवियर या हमारी पॉलिसीज़, हमारी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो एथिकल होनी चाहिए, ठीक है। हमारे मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी को हार्म नहीं करनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी, ये सब चीज़ें रिटन में होनी चाहिए। और इसी चीज़ को बोला जाता है कोड। अब समझ में आया ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिटन कोड होना चाहिए। ये जो कंडक्ट है, ये जो एथिकल बिहेवियर है, ये सब चीज़ें रिटन में होनी चाहिए। दिस जनरली कवर्स एरियाज। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे फंडामेंटल ऑनेस्टी, यानी सब लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे। एंड एडहेरेंस टू लॉज। एडहेरेंस टू लॉज का मतलब क्या है, लॉ को फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो सेफ़ होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस यानी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ वर्कर्स की हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और उनकी जो भी मशीनें होगी उनके लिए सेफ़ होनी चाहिए वो। आगे लिखा है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ध्यान रखना है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट अपना इंटरेस्ट देखना है भाई, अपना जो है मैनेजमेंट अपने इंटरेस्ट के साथ साथ, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट भी देखना है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ फेयर तरीके से होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, सैलरी सब कुछ फेयर देनी चाहिए। फेयरनेस इन सेलिंग एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, भाई कुछ बेच रहे हो तो फेयर तरीके से बेचो, एडवर्टीजमेंट वगैरह फेक ना दिखाओ। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, भाई अपने फाइनेंस वगैरह की प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह बनाओ, एनुअल रिपोर्ट्स आगे सबमिट करो, ऑडिट करवाओ, सारे काम करो। नेक्स्ट अपना पॉइंट है स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म। ये पॉइंट देखो क्या कह रहा है। In order to ensure that actual decisions and actions comply with the firm's and ethical standards, suitable mechanism should be established. इसमें लिखा है अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्शन या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो एथिकल स्टैंडर्ड से मीट करे। एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी जो रिटर्न में आपने स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे ना कि हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें एक तो लिखित में हो गई, रिटर्न में हो गई। एक अपना जो खुद का एक्चुअली में बिहेवियर, कि हम सच में ऐसा बिहेव कर रहे हैं, सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाना है, ताकि इस चीज़ को आप चेक भी कर पाएँ कि हाँ भाई जैसा लिखा था, जैसा सोचा था, हम लोग वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखो लिखे हैं,
पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, जब भी आप हायर करो एम्प्लॉयज़ तो भी अपनी वैल्यूज़ का, एथिक्स का ध्यान रखो, बिल्कुल बाइज्ड नहीं होना है उनको। जब पैकेज दे रहे हो स्टार्टिंग में फेयर देना है, ऐसा नहीं बहुत कम तनख्वाह पे रख रहे हो। एम्फेसाइजिंग कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग करते वक्त भी आपको जो है एथिक्स का ध्यान रखना है, प्रॉपर मतलब काम चलाओ काम नहीं करना है, अच्छे से ट्रेनिंग देनी है प्रॉपर। ऑडिटिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कंप्लायंस, भाई परफॉर्मेंस को हमेशा ऑडिट करते रहें, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉस्ट तो हम कम कर रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, ये सबका मोटिव होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में हम जो है ज़्यादा महंगा सामान बेच रहे हैं या कॉस्ट कम करने के लिए घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड इंस्टीट्यूटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम टू हेल्प एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो आपके एम्प्लॉयज़ सुन रहे हैं, नहीं, एम्प्लॉयज़ बोलें तो आप सुनो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर है, कोई भी मैनेजर या कोई भी इंसान सही से बिहेव नहीं कर रहा है तो उसका रिपोर्ट किया जा सके, एम्प्लॉयज़ में इतनी हिम्मत हो कि आपके पास आके कंप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। अब भाई जब ये आप एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि भाई हमने ऐसे बिहेव करना है, ये चीज़ जब आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, एक टारगेट सा सेट कर रहे हो कि हमें ऐसा ही बिहेव करना है, तो उसके में आप एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि फॉलो करने वाले तो एम्प्लॉयज़ ही हैं ना, टॉप लेवल मैनेजर्स अकेले थोड़ा फॉलो करेंगे, है ना। It is the employees at different levels who implement ethics policies to make ethical business a reality. So इसमें लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयज़ ही तो होते हैं जो ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई कैसा एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, कैसी हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कौन करता है? देखो टॉप लेवल मैनेजर्स ने तो रिटर्न में सब कुछ लिख दिया, लेकिन फॉलो कौन करेगा रियली में? इस चीज़ को यूज़ कौन करेगा? एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे, है ना। देयरफॉर द इन्वॉल्वमेंट इन एथिक्स प्रोग्राम्स बिकम अ मस्ट। तो ज़रूरी है इन्वॉल्व करना, जब भी कोई एथिकल प्रोग्राम हो, कुछ भी चीज़ हो एथिक्स से रिलेटेड, तो भाई ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल देखो लिखा है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी फॉर्म्ड टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एथिक्स पॉलिसीज। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि हम एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, कैन बी फॉर्म टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एथिकल्स पॉलिसीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी एथिक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएंगे मिलके सब डिस्कस करेंगे सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, जो भी ग्रुप होगा। एंड एग्जामिन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स दीज पॉलिसीज़। अगर जैसे कि हमें एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेक करना है कि ये पॉलिसीज़ कैसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए भी उनको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हमें पर्सनली हर एक एम्प्लॉय के पास जाना बहुत मुश्किल है टॉप लेवल मैनेजर्स का, है ना, कि एथिकल बिहेवियर ये एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है, वो एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है, नहीं। तो ऐसा कुछ ग्रुप बनाओ जो आपके साथ मिलके सब कुछ डिस्कस भी करे और आपकी चेक करने में हेल्प भी करे कि सब लोग एथिकली बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है अपना मेजरिंग रिजल्ट्स। तो भाई जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उस चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। Although it is difficult to accurately measure and the end results of ethics programs। इसमें लिखा हुआ है, हाँ भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को मेजर करना कि आप इन एथिकल प्रोग्राम्स को या फिर इस एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो, जैसा कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने लिखा है सेम वैसी ही चीज़ आप कर रहे हो या नहीं कर रहे। इस चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिफ़िकल्ट है। क्यों है डिफ़िकल्ट आप सोच रहे होगे? क्योंकि भाई ये एक क्वालिटेटिव चीज़ है, क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं है। क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स में अगर कोई चीज़ होती है जैसे 20, 30, 40 ऐसे, तो आराम से हम चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर को यार चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कौन पीछे से कैसा क्या बिहेव कर गया, कौन पीछे से क्या क्या काम कर गया हर एक एम्प्लॉय की, ये चीज़ चेक करनी बहुत मुश्किल है। सो द फर्म्स कैन सर्टेनली ऑडिट टू मॉनिटर कॉम्प्लाइंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो इसके लिए फर्म क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकती है, उन पर नज़र रख सकती है कि भाई जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़। द टॉप मैनेजमेंट टीम एंड अदर एम्प्लॉयज़ शुड देन डिस्कस द रिजल्ट्स फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट जो है और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे आपने डिस्कस किया होगा इस चीज़ के बारे में, वो सारे बैठ के डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, रिजल्ट्स देखेंगे कि आगे क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है। कोई अगर फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवॉर्ड दिया जा सके, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। ये सब चीज़ें जो है तभी पॉसिबल है जब हम उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, उस चीज़ पर नज़र रखेंगे क्या सच में ये चीज़ पॉसिबल मतलब हो रही है या नहीं हो रही है।
फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है ना, इससे तो वीडियो खत्म।